हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? किस चीज का ध्यान रखना है हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। स्टार्ट करते हैं पहले की कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद हम सारे ऑप्शंस को रेफर करेंगे। पहला की कॉन्सेप्ट जो हमें इसमें समझना पड़ेगा वो है अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे जिसके बारे में हम समझेंगे। जैसे पॉलिनेशन का सिंपल मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ पॉलन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहां से कहां तक? एंथर से लेके स्टिग्मा तक। यानी कि जो एंथर पे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिग्मा तक कैसे जाते हैं, वो ट्रांसमिशन को हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अब कुछ कॉमन पॉलिनेटर्स आते हैं। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं। जैसे विंड हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब जो है हमें पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। विंड हो गया, इंसेक्ट्स हो गए एंड बर्ड्स हो गई। ये कुछ कॉमन पॉलिनेटर्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स की, ये पॉलिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इनका हमारे फूलों के साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। अब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि जो इंसेक्ट्स और बर्ड होती है ना, वो आती है फ्लावर के पास ताकि वो नेक्टर पी पाए, नेक्टर ले पाए वहां से, और उसी प्रोसेस में जो पॉलन्स होते हैं वो उनके बॉडी पे भी लग जाते हैं। ऐसे में वो क्या हेल्प करते हैं? वो ट्रांसमिशन ऑफ पॉलन का हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स और बर्ड को क्या मिला? नेक्टर। और पोलन का क्या हुआ? पोलन हो गया दूसरे जो फ्लावर है उस पर ट्रांसमिट। तो इसी को हम लोग म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन ए। कह रहा है कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू दिस टाइप। तो ऑप्शन ए जो है वो कहना चाह रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो ना बहुत सारी स्पीसीज की आके, बहुत सारी मेनी स्पीसीज बोला है, आके लैंड होगी हमारे स्टिग्मा पर। और इन्होंने फिर लेटर हाफ में क्या बोला? इन्होंने लेटर हाफ में हमें बताया कि मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट। इन्होंने जर्मिनेट का बता दिया कि मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट, लेकिन पोलन ट्यूब सिर्फ एक ही स्पीसीज का बनेगा। देखो, ये जो उन्होंने लेटर हाफ में बोला ना कि जो स्पेसिफिक स्पीसीज है, स्पेसिफिक स्पीसीज का ही जो पोलन ग्रेन है वो आगे जाके पोलन ट्यूब बनाएगा। ये वाला जो लेटर हाफ वाला स्टेटमेंट था वो करेक्ट था, लेकिन ये कह देना कि बहुत सारी स्पीसीज जो है वो जर्मिनेट कर सकती है, ये कहना रॉन्ग होगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ना, एक इंटरैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इस इंटरैक्शन के थ्रू कुछ केमिकल्स एमिट होते हैं, और वो केमिकल्स का क्या काम होता है? वो केमिकल्स का काम होता है कि वो चेक करती है कि जिस स्पीसीज का हमारे पास पोलन आया है, क्या वो हमारे फ्लावर के स्पीसीज के साथ कंपैटिबल है या नहीं। अब देखो, अब 2 अलग अलग स्पीसीज आपस में कंपैटिबल नहीं होती, कौन होगा? जो एक स्पीसीज के होंगे। ये कह देना डायरेक्टली कि मेनी स्पीसीज जो है वो जर्मिनेट करने लग जाती है इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्या आइडेंटिफाई करना था? हमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। ऑप्शन ए इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब एक बार ऑप्शन बी देखते हैं। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। हमने क्या कहा था कि ये जो इंसेक्ट होते हैं और बर्ड्स होती है, इनका एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रहता है। अब इन्होंने क्या कहा कि कई बार अगर अब हमारी जो बर्ड है वो सिर्फ नेक्टर पी के चले जाए और उसने अगर पॉलिनेशन किया ही नहीं, तो क्या हम उन्हें पॉलन या नेक्टर रॉबर्स कह सकते हैं? बिल्कुल, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी करेक्ट है और हमें तो चाहिए फॉल्स। ये स्टेटमेंट को हम चूज नहीं करेंगे। नाउ मूविंग टू सी, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स। यस, ये जो केमिकल कंपोनेंट्स जो एमिट होते हैं ना, इन्हीं को हमने क्या कहा था? इन्हीं को हमने पोलन पिस्टिल का इंटरैक्शन कहा था। इसी को पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं, और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसीलिए सी भी करेक्ट है। हम उसको
नहीं टिक कर सकते। और फिर लास्ट ऑप्शन बी में बोला है कि कुछ केसेस में रेप्टाइल्स को भी एज अ पॉलिनेटर देखा गया है, विच इज ट्रू। कई बार क्या होता है कि इट इज सीन कि कुछ केसेस में पॉलिनेशन में रेप्टाइल्स हमारी हेल्प कर देते हैं। तो इट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट और हमें चाहिए था फॉल्स वाला। सो द ऑप्शन ए इज द ऑप्शन जो फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you've understood the question well. Best of luck.